उन्होंने बताया कि सैटरडे जो 20th में है उसको उन्होंने बोला कि उसको मेंशन कर लीजिए अपने कैलेंडर में। ये जो है 20th जो मई है वो हम लोगों के लिए बहुत बिग जाने वाला है। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि बिग क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ से कल के वेबिनार से हम लोगों की एक लाइफ चेंज हो चुकी है। अभी बहुत जल्दी ही हमारा ओ कनेक्ट और ये पैकेज वगैरह सारी चीजें शुरू होने वाली हैं। 20 तारीख को कुछ ऐसा बड़ा होने वाला है जो कि बहुत यूनिक कह सकते हैं, जो कि अभी कंपनी को पता है। बैकएंड पे इसके जो हमारे बैक ऑफिस में इसका जब लिंक आ जाएगा या बैक ऑफिस में इसके बारे में बता दिया जाएगा कि क्या होने वाला है एक्चुअल में, तो ये सरप्राइज ही रहने देते हैं यहाँ पर, क्योंककि ऐश सर को सरप्राइज देने का बहुत शौक है। और वो सरप्राइज हम लोगों को, हमारा उत्साह मतलब चौगना, हम लोग एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते उस जो हमारा सर का सरप्राइज है। तो ये सरप्राइज रहने देते हैं। बाकी जो है ऐश सर ने काफी और चीजों के बारे में भी मेंशन किया था। उन्होंने ये चीज भी बोली कि जो 22 मई के बाद कभी भी हमारे ओईएस में माई लिंक, आप लोगों ने देखे होंगे जब हम डैशबोर्ड पे जाते हैं माई लिंक है वहां पर मेंशन हुए हुए हैं, तो वो माई लिंक जो है ओपन हो जाएंगे और उसमें कुछ और लिंक्स भी एड ऑन हो जाएंगे। वो जो लिंक्स होंगे या एफिलिएट्स होंगे उनको हम आगे यूज कर पाएंगे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो ये सारी चीजें रहेंगी। और उसके बाद उसी वीक में हम लोगों को ओ नेट और ओ मेल का जो न्यू वर्जन है वो हम लोगों को देखने को मिलेगा वहां पर। तो कुल मिलाकर बैकएंड पर फुल तैयारी हो चुकी है। ऐश सर का कॉन्फिडेंस कल देखने वाला था और वाकई में यहाँ से हम लोगों की जो लाइफ चेंज हो रही है उसको हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं। फील के साथ आप लोग आगे बढ़िए और चीजों को अब तेजी से सीखने की भी कोशिश कीजिए। और उसके बाद उन्होंने एक चीज और बोली थी कि यहाँ पर एक इनविटेशन सिस्टम भी आने वाला है। इनविटेशन सिस्टम किस तरीके से आएगा उन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा बताया था कि एक इनविटेशन वीडियो रहेगा जिसके थ्रू हम इनवाइट कर पाएंगे लोगों को, कि ये एक जो है वायरल टूल की तरीके से काम करेगा। कहते हैं ना कि अपना, आप लोगों ने भी देखा कि हमारी कंपनी का जो लेवल है वो बिल्कुल अलग हटके और कंपनियों से बिल्कुल अलग हटके है। तो यानी अब ऐसा हमारे कंपनी में हर चीज न्यू तरीके से होने वाली है। तो आप सोचिए किसी को हम इनवाइट कर रहे हैं एक वीडियो के जरिए, तो ऐसी ऐसी वीडियोस, इनविटेशन वीडियोस हम लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी जो कि मार्केट में वायरल टूल की तरीके से काम करेंगी और एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करेंगी। उसके बाद ऐश सर ने ये बताया कि इसके साथ साथ आप लोग सभी जानते हो कि ओ ट्रैकर आ रहा है। ओ ट्रैकर का आपको सभी को पता है कि पेड प्रोडक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। तो ये इस प्रोडक्ट के साथ साथ और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं पाइपलाइन में, जैसे ओ डेस्क हो गया, ओ चैट हो गया, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हम लोगों को आगे देखने को मिलने वाले हैं। तो जब ये प्रोडक्ट अब मार्केट में जाएंगे तो किस तरीके से काम करेंगे, आप को ओ कनेक्ट आप लोगों ने यूज करा ही है, ट्रायल है, उसको आपने यूज किया है, उससे भी अंदाजा लगा सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने जून का बोला कि जून के फर्स्ट वीक यानी 1 जून के बाद कभी भी ओ कनेक्ट जो है वो न्यू, वो डिस्प्यूट खड़ा हो गया है बैंक के साथ। यहाँ वो लोगों का पहले नहीं हुआ और फिर वो बैंक में गए हैं और बैंक को आपने पता नहीं क्या बोला है, कुछ गलत बोला है, या ऐसा बोला कि मेरे पैसे काट दिए, या ऐसा कुछ कर आपने कुछ बोला है बैंक को, और बैंक ने फिर वो मर्चेंट के साथ बोला कि भाई साहब इनके पैसे मोड़ो, ये करो। वहां पे वो कंपनी के ऊपर सवाल आ गया, ऑन पैसिव के ऊपर, और ये, और मर्चेंट ने इमीडिएटली वहां पे एक्शन लेते हुए वो उसको बैंक को जवाब दिया, या चार्ज बैक, इसको वापस करो, ये सारा कुछ समथिंग समथिंग लाइक ऐसा कुछ हुआ है बैक एंड के ऊपर। और वो कंपनी के ऊपर बात आ गई है कि ये कंपनी शायद फ्रॉड कर रही है, फ्रॉड पैसे ले रही थी, तो इसलिए ऐसा कुछ किया। तो वहां पे मिस्टर कमाल ने बोला है कि वो जो चार्ज बैक का मतलब कि हमें पैसे वापस दे दो, हमें नहीं चाहिए, ऐसा कुछ बोला गया है। यहां बोला गया कि हम आपने डबल पेमेंट की और एक पेमेंट तो होगी और उसके बाद भी फिर आपको पेमेंट वापस आ गई, या आपने वो भी ले ली और उसके बाद आप ओकनेट भी यूज करते रहे। तो कुछ ना कुछ जो कि कंपनी को नहीं मिला, तो कुछ ना कुछ ऐसे वहां पे लफड़ा हुआ है। जिन लोगों का ऐसा कुछ हुआ है तो वो प्लीज चेक करें, उन्होंने अपने कार्ड से पेमेंट की थी पहली बात, या किसी से करवाई थी, और अगर किसी से पेमेंट करवाई थी तो उस आदमी ने वो कौन सा कार्ड यूज किया है, वो कैसा कार्ड था, या व्हाटएवर था। तो कुछ ना कुछ लफड़ा जरूर है यहां पे, पहली बात। अब जिनका ये लफड़ा हुआ है, ओके,
मिस्टर कमाल ने बोला है कि वो दोबारा से सपोर्ट को कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आप लोग जिनका भी कुछ ऐसा हुआ है वो प्लीज सपोर्ट को कांटेक्ट करें कि ऐसे ऐसी मेरी बात है, मैं बैंक में गया था या मैंने तो कुछ ऐसा किया नहीं है या मिस्टेक है ये बेसिकली बैंक के द्वारा या वट एवर, वो आपको लिखना पड़ेगा आप जब सपोर्ट को ईमेल भेज रहे हो ये सारी चीजें। ओके, तो वो भी आप बात करिए। तो ये चार्जबैक कुछ लफड़ा है एक्चुअल में, जो कि कंपनी कटघरे में आके खड़ी हो रही है थ्रू डिफरेंट प्रोसेसर्स के द्वारा। तो वो गलती हो रही है आपके द्वारा, वहां से जाने या अनजाने में हो रही है ये गलती। आई डोंट नो कैसी गलती है ये, क्योंकि मुझे इसके बारे में नहीं मालूम, बट ये अनजाने में फाउंडर्स के द्वारा कुछ गलती हो रही है उस लेवल के ऊपर आके, तो उसको हमें सुधारना है। और सपोर्ट को प्लीज आप जरूर वो बड़ी पोलाइट भाषा में लिखिए कि ये ऐसा ऐसा हुआ है, या मेरा ओईएस नहीं है, या मेरा डिस्प्यूट खड़ा हो गया, या मेरा ऐसा मैं बैंक गया था और वो लोग ये बोल रहे हैं और ये ऐसा समथिंग समथिंग है। तो आपको खुद अपनी पैरवी करनी पड़ेगी वो सारी की सारी चीजें करके। तो ये आई थिंक वो सिस्टम है कि आपने चार्ज बैक का मतलब कि पैसे वापस भी आ गए, या पैसे ले लिए या लिए नहीं, वो स्टक हो गए और उसके बाद वहां पे कुछ गड़बड़ हुई है। तो दिस इज समथिंग लाइक दैट नीरज, जहां तक मैं समझ पाया हूँ जी। और वो चार्जबैक का अमाउंट भी बहुत है, कंपनी को बेयर करना पड़ रहा है, लाइक अराउंड $500 $500 बोला है। $500 अगर वो चार्जबैक, क्योंकि उसकी फीस है, उसकी बहुत कुछ चीज है, अगर आप वहां से कुछ करते हो तो वो $500 में पड़ रहा है कंपनी को, वो सारा का सारा सिस्टम। आपने तो $93 दिए थे, बट वो सारा का सारा सिस्टम $500 का पड़ता है कंपनी को। तो इसलिए कंपनी स्ट्रिक्ट होके मे बी, तो आप प्लीज कांटेक्ट करिए सपोर्ट से, मैं मेरी रिक्वेस्ट है सबके जिनका ऐसा कुछ हुआ है जी। नेक्स्ट है कमीशन के बारे में, लाइक 5-6 प्रोडक्ट्स हमारे आने वाले हैं, तो डेफिनेटली फर्स्ट सेल 100% है, और जो 5-6 प्रोडक्ट्स हैं वो उनके लिए भी सेम एप्लीकेबल है, फर्स्ट सेल 100% अभी के लिए। मे बी आगे जाके प्रोडक्ट्स आएंगे उनका कमीशन मे बी 100% नहीं रह सकता, मे बी कम रहे, लेकिन अभी के जो 5-6 प्रोडक्ट्स आने वाले हैं उसका कमीशन 100% फॉर द फर्स्ट सेल, सेकंड सेल 25% टू, और बाकी के सेल्स वही है। तो वो उन्होंने बताया था। लेकिन इसके लिए ऑल प्रोडक्ट्स मस्ट बी परचेस्ड बाय यू टू अर्न कमीशन, यानी आप खुद वो यानी अगर आपके नीचे वाला यानी डायरेक्ट वाला आदमी परचेस कर रहा है कुछ प्रोडक्ट और आप परचेस नहीं कर रहे, तो मे बी वो क्रेडिट्स में दिखाएंगे, लेकिन वो आप पे आउट में आएगा नहीं अनलेस एंड अनटिल आप वो परचेस करते हो। इनफैक्ट देखिए ये नीरज, ये बात हमें समझनी पड़ेगी, और बहुत अच्छी बात है बेसिकली। अगर मैं और ये कल बात मिस्टर ऐश ने बोला कि ये पहली कंपनी है कुछ ऐसा कर रही है, इसका मीनिंग समझिए। ओके, जैसे कुछ फाउंडर ने कहा कि हमारे क्रेडिट में पैसा चला गया, विड्रॉल वॉलेट में आना चाहिए था। ओके, सो अब आप सुनिए क्यों जाता है वो क्रेडिट वॉलेट में। ओके, और आपके विड्रॉल में क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने परचेज नहीं किया। ओके, आपने फॉर एग्जाम्पल ओकनेट की बात कर लेते हैं, आज की डेट में हमारे पास वही है। आपने ओकनेट परचेज नहीं किया, बट आपके डाउन में फॉर एग्जाम्पल आपके डाउन में 10 लोग हैं या 1 लोग है या व्हाटएवर, तो उन लोगों ने परचेज किया और उसका कमीशन जनरेट हो गया। ओके, आपने अभी परचेज नहीं किया, तो हो क्या रहा है, आप कह रहे हो कि वो जो कमीशन है वो हमें नहीं विड्रॉल वॉलेट में आना चाहिए था और वो क्रेडिट में चला गया है, राइट? तो यहां पे कंपनी ने क्या किया है कि ओके आपने परचेज नहीं किया है, तो व्हाई नॉट ये वाला जो सिस्टम है, मैं आपके जो कमीशन आपको नीचे से जनरेट हुआ है वो आपके क्रेडिट वॉलेट में डाल दूंगा। मैं क्यों डाल दूंगा? कंपनी डाल देगी क्योंकि मे भी शायद आपके पास पैसे नहीं है, तो आप उन क्रेडिट से जो भी वहां से वो फिर प्रोडक्ट को बाय कर पाओ, सिंपल। बट अगर वो विड्रॉल में डालते हैं वॉलेट में, तो क्या आप मालूम कि आप पैकेज बाई ना करो और वो पैसा निकाल के आप अपनी जेब में रख लो, राइट? जो कि आपने परचेज नहीं किया और लोगों का पैसा जो कमीशन जनरेट हुआ आपकी डाउन में, और वो आप अपनी जेब में डालना चाहते हो। सो थिंक ओवर इट। ओके, सो इसलिए वो क्रेडिट में जा रहा है जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया था। ओके, तो ताकि आप लोग कर पाओ, उसी कमीशन से आप अपना भी ओकनेट या आने वाले जो भी प्रोडक्ट उसको बाय कर सको, और जैसे आप बाय कर लेते हैं और वो पैसा फिर आपके विड्रॉल वॉलेट में, अगर उससे ज्यादा है तो वो विड्रॉल वॉलेट में ऑटोमेटिकली चला जाएगा।
तो ये बात है इसकी। ओके, तो इसको आप समझिए थोड़ा प्लीज जी। शाम को मैंने एक कस्टमर के साथ, सॉरी फाउंडर के साथ बात की, तो सेम केस था। अभी तक उनका क्रेडिट्स में ही दिखा रहा था। तो मैं इसका एक क्लैरिफिकेशन लूंगा कि ये कभी ट्रांसफर होगा। यानी उन्होंने, फाउंडर ने ऑलरेडी परचेज किया था ओ कनेक्ट दिसंबर में, और सितंबर का कमीशन उसको आया था, लेकिन अभी भी क्रेडिट्स में दिखा रहा था गुस्मिंदर जी। तो या अगर ऐसा है, ऐसा कुछ है कि अगर आपने पहले बाय किया हुआ है, दैट मींस आप उसके स्पॉन्सर हो, तो आपने पहले बाय किया है और बट अभी कमीशन आपका क्रेडिट में शो रहा है, तो उस केस में आप सपोर्ट को लिखिए और उसमें आप डेट भी डाल सकते हैं कि मैंने तो ओकनेट इस तारीख को ही बाय कर दिया था, मेरे डाउन में या उन लोगों ने बाद में बाय किया है, इसलिए मेरा विड्रॉल में क्रेडिट जाना चाहिए, ना कि सॉरी विड्रॉल में मेरा कमीशन जाना चाहिए, ना कि क्रेडिट में मेरा कमीशन जाना चाहिए। तो आप डेट देख लीजिए, आपकी डाउन में